हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो भारत सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। किस में आई है? इसरो में आई हुई वैकेंसी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं इसरो SDSC SHAR रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 141 टोटल सीट है, 141 टेक्नीशियन के लिए और ड्राफ्ट्समैन के लिए एंड मोर पोस्ट के लिए आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे आपका मिनिमम 18 साल एज और मैक्सिमम 35 साल। ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरियन असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन B के लिए आई हुई वैकेंसी। यहाँ पे आपका जो एजुकेशन होना चाहिए ME और MTech और ITI के डिफरेंट ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है वो 16/10/2025 है। लास्ट डेट जो है वो 14/11/2025 है। तो 16 तो आज ही है, तो फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप लोग भी फॉर्म को भरना शुरू कर दें। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे फॉर्म अपलोड नहीं होगा, सिग्नेचर, फोटो और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप फॉर्म को भरना शुरू कर दें। इसलिए मैं आपको पहले बताती हूँ हर अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का जो नाम है, 2 वेबसाइट है यहाँ पे आपको इंक्वायरी के लिए, फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ www.shar.gov.in। दूसरा जो वेबसाइट है www.apps.shar.gov.in। ठीक है। तो मैं आपको जिस भी वैकेंसी के बारे में बताती हूँ उससे सबसे पहले मैं खुद वेल रिसर्च करती हूँ, फिर सेटिस्फाइड होती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ। तो मैं आपको जो भी बताऊँगी वो जेन्युइन रहता है। तो मैं आपको PDF की तरफ लेके चलती हूँ और सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में मदद मिल सके और मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुँचे विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूं और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूं। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आप सबके लिए मैं विश करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ। हर एक जानकारी 1 बाय 1 आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी। जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन परसेंटेज, उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपका एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा, आपका पोस्ट का नाम क्या होगा, और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है कि हर पोस्ट जो है वो डिफरेंट है, उसका डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट पोस्ट का नाम है। तो उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए। उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, आपको स्टेट या किसी भी स्टेट या सेंटर या किसी भी कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उससे फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो में आई हुई वैकेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आई हुई वैकेंसी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 60 जो कि श्रीहरिकोटा 524124 तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन जो हुआ है वो उसका डेट बता रहा है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट नंबर है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी कितनी है, कि लोकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो सारी बातें हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनिंग डिज़ाइनिंग का यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। UR के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1 है, और ये लोकेशन जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपका जो
क्वालिफिकेशन वो ME MTech और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मशीन में होना चाहिए, ठीक है, मशीन डिज़ाइनिंग में, और 60% मार्क्स। उसके बाद CGPA में आपका 6.5 ऑन टू 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए आपका, ठीक है, इतना नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट का नाम बताना भूल गई, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पोस्ट का जो नाम है वो वैज्ञानिक इंजीनियर SC लेवल, यहाँ पे आपका जो है वो 10 है, यहाँ 56,000 से आपका स्टार्टिंग हो गई आपकी सैलरी, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर, यहाँ पे 3 सीट है। UR यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश 2, देहरादून उत्तराखंड में 1, और आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट, CGPA CPI ग्रेडिंग ऑफ 6.5 ऑन टू 10 पॉइंट स्केल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे UR के लिए 2 पोस्ट है, यहाँ पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप देख सकते हैं, हाँ, तो इसका मैं डिग्री बता दूँ। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपका 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर साइंस मेट्रोलॉजी में UR के लिए 1 सीट है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपका MSc एटमॉस्फेयर साइंस मेट्रोलॉजी विथ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। बाकी चीज़ें यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे UR के लिए 1 है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री विथ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। बाकी चीज़ें भी यहाँ भी सेम है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग UR के लिए 15, तो यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लोकेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में 10 लोकेशन है, तिरुवनंतपुरम में केरल में 3 लोकेशन है। यहाँ पे वलियामला में केरल में 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद रासायनी महाराष्ट्र में 1 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे PWD के जो कैटेगरी है उनका भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BE और BTech इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग 65% मार्क्स, बाकी चीज़ें यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट दिया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी यहाँ पे एक आवश्यक सूचना ये है कि आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड हैव बीन कम्प्लीटेड विद इन, आपका जो ड्यूरेशन दिया हुआ है कोर्स का ड्यूरेशन, उसके दौरान आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आपका 4 साल का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाता है, तो वो हमारा कंप्लीट डिग्री हुआ। जैसे 4 साल में BTech होता है तो वो 4 साल आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका कंप्लीट होगा ड्यूरेशन, ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन का, डिग्री का, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ धैर्य बना के देखिएगा, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। और चलिए हम यहाँ पे पोस्ट का नाम तकनीकी सहायक लेवल, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लेवल, यहाँ पे आपका पे लेवल जो है वो 7 है। यहाँ पे रासायनिक इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग 3 है, UR के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 1 पोस्ट है, हाँ, और UR के लिए 1 है। यहाँ पे भी आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 है, UR के लिए 4 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, ST के लिए 1 है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पे 5 है, जो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। UR के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, यहाँ पे
2 सीट है, यूआर के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 1 सीट है और ओबीसी के लिए 1 है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ पे 2 सीट है, यूआर के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे 2 पोस्ट, वो यूआर के लिए 1, एससी के लिए 1। यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर 1 है, यूआर के लिए 1 है, फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। उसके फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट का नाम बदल जाता है, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 7 है यहाँ पे। उसके बाद केमिस्ट्री, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे केमिस्ट्री होना चाहिए, 1 सीट है, यूआर के लिए 1 है, फर्स्ट क्लास बीएससी केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 1 है, एससी के लिए 1 है, आपका बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, मेन सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट एंड सोमेट्रोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे 1 सीट है, यूआर के लिए 1 है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट, सिनेमेट्रोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट का नाम चेंज हो जा रहा है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट ए लेवल यहाँ पे 7 है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट ए के लिए 1 है, यूआर के लिए 1 है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी वालों के लिए भी है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यहाँ पे मास्टर होना चाहिए, ठीक है, और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिग्री होनी चाहिए उसमें यहाँ पे देख सकते हैं साइंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट कोड 7 to 16 डिप्लोमा शुड बी मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट कोड 7 to 19 SST BN RW SCH, ठीक है। फंक्शन रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट कोड नंबर 20 SSTWSE RWHMF, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रेडियोग्राफर ए लेवल यहाँ पे आपका जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो रेडियोग्राफर ए के लिए 1 पोस्ट है, यूआर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, और पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी कोर्स में, और 2 साल का ड्यूरेशन होना कंप्लीट होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी, यहाँ पे लेवल यहाँ पे आपका 3 वेतन लेवल होगा। उसके बाद रसायन है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 सीट है, यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1। यहाँ पे आपका आईटीआई होना चाहिए, ITI यहाँ सॉरी SSLC SSC प्लस पास प्लस ITI का किसी भी नहीं, केमिकल ट्रेड में आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे केमिकल ट्रेड है आपका, केमिकल ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप भर सकते हैं। यहाँ पे रसायन 7 यहाँ पे पोस्ट है, यूआर के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका केमिकल जो होना है वो ITI का ट्रेड आपका केमिकल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे 6 सीट है, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइडेड है, यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, एसटी के लिए 1। आउट ऑफ द एवब 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI आपका इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, और ये जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रीशियन के लिए देखें तो उनका 2 सीट है, यूआर के लिए 2 है, उनका ITI का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। फीटर का 19 है, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूआर के लिए 9, ओबीसी के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, एसटी के लिए 2, एसटी के लिए 1, EWS के लिए 1। आउट ऑफ द above 1 पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी। यहाँ पे आपका जो ITI का ट्रेड होना चाहिए वो फीटर होना चाहिए, ठीक है। फीटर के लिए यहाँ पे 2 सीट है, यूआर के लिए 2 है। यहाँ पे फीटर के लिए फीटर ट्रेड आपका ITI में होना चाहिए। सिविल इंजीनियर असिस्टेंट यहाँ पे 4 है, यूआर के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। यहाँ पे आपका जो ITI का जो ट्रेड होना चाहिए सिविल इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेड आपका होना चाहिए।
हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशीतन एवं वातानुकूलन, यहाँ पे 5 है। यूआर के लिए यहाँ पे 2 है और ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। यहाँ पे आपका जो आईटीआई का ट्रेड होना चाहिए वो एयर कंडीशनिंग में आपका ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पंप ऑपरेटर और क्यू मैकेनिक के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। आपका जो आईटीआई में ट्रेड होना चाहिए वो पंप ऑपरेटर और क्यू मैकेनिक्स ट्रेड आपका होना चाहिए। फोटोग्राफर डिजिटल फोटोग्राफी यहाँ पे 1 पोस्ट है। यहाँ पे यूआर के लिए 1 है। और आपका जो आईटीआई का ट्रेड हो वो फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स के लिए 12 सीट है। यूआर के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। यहाँ पे जो आपका आईटीआई का जो ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वायलर परिचारी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर के लिए 2 है, यहाँ पे 2 पोस्ट है। यूआर के लिए 2 है। आपका जो आईटीआई का ट्रेड होना चाहिए वो बायलर अटेंडेंट ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डीजल मशीन के लिए डीजल मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। यूआर के लिए 1 है पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईटीआई का जो ट्रेड है वो डीजल मैकेनिक में आपका ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1 है। यूआर के लिए 1 है। आपका जो आईटीआई में जो ट्रेड होना चाहिए वो मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड आपका होना चाहिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्ट्समैन बी लेवल यहाँ पे आपका 3 है। सिविल है 1 है। ओबीसी के लिए 1 है। यहाँ पे आपका जो ट्रेड होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल आपका ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुक के लिए लेवल 2 है। आपका कुक के लिए 3 सीट है। यूआर के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है। यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए होटल और कैंटीन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद फायरमैन, यहाँ पे फायरमैन ए लेवल यहाँ पे 2 है, 6 सीट है। उसके बाद यूआर के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। 10th पास होनी चाहिए आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आप फिजिकल फिट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर ए लेवल यहाँ पे आपका 2 है। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1। आप 10th पास होने चाहिए, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नर्स बी लेवल इनका 7 है। 1 पोस्ट है। यूआर के लिए 1 है और इनका 1st क्लास डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्ट्समैन, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन बी लेवल यहाँ पे 3 है। 1 सीट है। यूआर के लिए आपका यहाँ पे आईटीआई का जो ट्रेड होगा और ड्राफ्ट्समैन सिविल, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन बी यहाँ पे लेवल 3 होगा इनका, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 1, ओबीसी के लिए 1 सीट है। यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए और आईटीआई का जो ट्रेड है आपके पास वो कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ धैर्य बना के रखिए और सारा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए। यहाँ पे जॉब नेचर के बारे में दिया हुआ है, वो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं आप जॉब के बाद। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको वही पद का नाम दिया हुआ है, आपका पोस्ट कोड दिया हुआ है, आपकी सैलरी, आपका एज जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज़ पर गवर्नमेंट के रूल आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो आवेदन शुल्क है, यहाँ पे जो आपका कोड है 1 to 21 से लेके 20 तक और 40 का 750 रुपये आपके पेमेंट है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड आपका 21 to 39 एंड 41 42 में 500 रुपये। उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। फीमेल और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनका कोई भी एग्जामिनेशन शुल्क नहीं है, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे अपना दस्तावेज कैसे अपलोड करना है उसके रिगार्डिंग दिया है कि क्या साइज होना चाहिए आपके फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह का
और आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी चयन प्रक्रिया क्या है, आपका लिखित परीक्षा होगा और आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा। मैं एक बता देती हूँ आपको, पार्ट ए में आपको ड्यूरेशन जो है 75, कोड नंबर जो 1-2 में है 75 और कोड नंबर 3-6 में 90, इसमें 60 मार्क्स होंगे और 80 मार्क्स होंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होंगे और आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बी की बात करें, चले हम बता ही देते हैं। यहाँ पे आप बी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है वो 20 अंक का क्वेश्चन होगा और यहाँ भी आपका मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े सी में, तो आपका 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद आप कैटरीन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 6 जो है वहाँ उनका 50%, इसमें 50% मार्क्स और 50/100 का आपका क्वेश्चन होगा। कुल 60% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्स के लिए भी यहाँ पे मतलब जितने सारे पोस्ट हैं उनके अलग अलग टेस्ट होंगे, उनके अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न क्या होगा, किनके लिए है। यहाँ पे जो लाइट ड्राइवर व्हीकल हैं उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन होंगे। मोटर व्हीकल एक्ट से 8वीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 होंगे। 10वीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 होंगे। जनरल नॉलेज 20 के होंगे। 120 मिनट टाइम दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो वैज्ञानिक और इंजीनियर है उनका सेंटर कहाँ होगा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, देहरादून, गुरुटक, यहाँ उनका ये होगा, सेंटर होगा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो शेष रह गए हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, महाराष्ट्र, भोपाल, कोलकाता, इस तरीके से 19 लोकेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पश्चिम बंगाल, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे आपको, और ये परमानेंट वैकेंसी है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है, आपको प्लस अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपका लास्ट डेट यहाँ पे दिया है 14/11/2025 तक आपको अनिवार्य रूप से जमा करना है अपना भुगतान और अपना आवेदन, ठीक है। तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिर से दिया हुआ है आपको ऑनलाइन जो आपको फॉर्म भरना है वो 16/10/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो आप भी फॉर्म भरना शुरू कर दें, यानी कि आज से आपका क्लोजिंग डेट जो है वो 14/11/2025 है लास्ट डेट। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, एक बार मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट डेट में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं होंगे, फॉर्म नेट काम नहीं करता है, इन सारी दिक्कतों को तो मैं नहीं चाहती कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो फॉर्म भरना शुरू कर दें। उसके बाद वेबसाइट, यहाँ पे 2 वेबसाइट दिया हुआ है, shar.gov.in, उसके बाद apps.shra.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म भरना है और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ पे शायद आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको सारी बातें बता दी है। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो सके और उनके पास भी जॉब की नई नई इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, तभी तो वो फॉर्म भरेंगे और उनको जॉब मिलेगा और उनका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। तो ऐसा, और एक दूसरे की हेल्प करना तो
ये ऊपर वाले का बहुत अच्छा काम माना जाता है। दूसरी बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उनके पास भी जॉब की नई नई इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी अपना जॉब हासिल कर सके, ताकि उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो। मेरी ये दिल से दुआ है। नेक्स्ट चीज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई नई वैकेंसी लाती हूँ, तो प्लीज़ हमारे मेहनत को भी थोड़ा सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।